हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 मेंसुरेशन करेंगे। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज इक्वल्स टू दैट ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड 21 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो इसमें दे रखा हमारे पास हमें पेरीमीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जिसका एरिया हमारा इक्वल है इन उस ट्राइंगल के जिनकी साइड्स हमें गिवन है। तो तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो हम हीरोन्स फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इक्वल्स टू 21 हो जाएगा, बी 16 एंड सी 13। फिर हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर एस इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। तो एस इक्वल्स टू 1/2 21 प्लस 16 प्लस 13 ऐड करके आ गया 50। 50 को 2 से डिवाइड करके 25 आ गया हमारी एस की वैल्यू। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 25 इंटू 25 माइनस 21, 25 माइनस 16, 25 माइनस 13। 25 माइनस 21 करके 4, 25 माइनस 16 करके 9, 25 माइनस 13 करके 12। अब 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5 हो जाएगा, 4 के 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3 और 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये इन 2 के पेयर्स बना लिए, तो ये 5 आ जाएगा, 2 3 फिर 2 और √3 हमारा सिंगल है तो ये रूट में रहेगा। तो ये हो गया 60 √3 हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, जो कि हमारे 60 √3 के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले को हम इक्वल रखेंगे। साइड स्क्वायर आ जाएगा 60 √3, 4 इधर ऊपर आ जाएगा इंटू 4, √3 नीचे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 240 आ गया साइड स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 240, यानी कि 240 के फैक्टर्स करेंगे तो ये 2 पेयर्स होगा, ये 2 पेयर्स होगा, 2 2 जा 4, 4 √15 आ गया हमारे पास साइड। अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, 3 इंटू साइड, 3 इंटू 4 √15, तो 12 √15 की वैल्यू निकालेंगे, 3.873 आ जाएगा, इंटू करेंगे 12 से तो 46.47 सेंटीमीटर या अप्रॉक्स 46.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 3 सेंटीमीटर। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, जिसके साइड्स का डिफरेंस 3 सेंटीमीटर है एंड इट्स एरिया इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका एरिया गिवन है 54। फाइंड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम 2 साइड्स को लेट कर लेते हैं। लेट द 2 साइड्स भी ए सेंटीमीटर एंड ए प्लस 3 सेंटीमीटर, क्योंकि डिफरेंस 3 था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये हमारा ट्राइंगल है, बेस ए, हाइट ए प्लस 3। तो 54 इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए प्लस 3। टू इधर आ जाएगा, 54 इंटू 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू 3, 3a। मल्टीप्लाई करके 108 आ जाएगा, इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का आ जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 108 इक्वल्स टू 0। अब 108 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि हमें माइनस करने पर 3 मिले, तो ऐसे मेथड हम यूज़ करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 9 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और 12 इंटू 9 करेंगे तो 108। तो 3a की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 12a माइनस 9, तो इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस 12a माइनस 9a माइनस 108 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स लेंगे, तो फर्स्ट 2 टर्म में हमारा a कॉमन आया, a प्लस 12 माइनस 9, लास्ट 2 टर्म में कॉमन आया, बचेगा a प्लस 12 इक्वल्स टू 0। a प्लस 12 अगेन हमारा कॉमन आ गया, बचेगा a माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब a प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू -12, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड हमारी नेगेटिव नहीं होती है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, a माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 9, यानी कि एक साइड हमारे पास आ गई है 9। अब साइड्स निकालेंगे, a इक्वल्स टू 9 एंड a प्लस 3, यानी कि 9 प्लस 3 12, तो हमारे पास साइड्स आ गई 9 एंड 12। अब इन ट्राइंगल ए बी सी में सारी हमारे पास निकल गई है, ए सी का स्क्वायर मतलब ये हमारी 9 आ गई है और ये 12 आ गई है, तो हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 81 225। ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225, यानी कि 15। अब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना था, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये तीनों साइड्स हम निकाल चुके हैं, तो 15 प्लस 12 प्लस 9, यानी कि 36 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फॉर्म इज़ 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। ट्राइंगुलर फॉर्म है हमारे पास, जिसका बेस जो है एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ इरिगेटिंग द फॉर्म इज 6662.60 रुपीज़ एट द रेट ऑफ रुपीज़ 493.60 पर हेक्टेयर,
कॉस्ट गिवन है हमें इरीगेटिंग फार्म की, टोटल कॉस्ट गिवन है और पर हेक्टेयर रेट गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फाइंड द हाइट एंड द बेस ऑफ द फार्म। हाइट और बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमें फर्स्ट लाइन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड और बेस हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ अ फार्म इज़ एच, बेस हो जाएगा 3 टाइम्स एल्टीट्यूड बोला है 3h। कॉस्ट ऑफ इरीगेटिंग गिवन है ₹6,662.60। रेट ऑफ इरीगेटिंग पर हेक्टेयर गिवन है ₹493.60। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6,662.60 को डिवाइड करेंगे 493.60 से, तो ये आ जाएगा 13.5 हेक्टेयर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। यूनिट हम इसकी थोड़ी चेंज कर लेते हैं। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 13.5 हेक्टेयर हो जाएगा 13.5 इंटू 10,000 यानी कि 1,35,000 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह 1,35,000 इंटू 1/2, बेस हम 3h आई थी और हाइट हमने h लेट करी थी। अब 1,35,000 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो 1,35,000 इंटू 2/3 इक्वल्स टू h इंटू एच स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको पूरे को सॉल्व करके आ गया 90,000, तो h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 90,000 यानी कि 300। देयरफॉर हाइट इज़ h हमने अज्यूम करी थी यानी कि 300 मीटर आ गई हमारी हाइट। बेस से 3h 3 इंटू 300 यानी कि 900 मीटर आ गए हमारे पास बेस। यही दोनों हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।